बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून को हुआ भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला अब पूरी तरह से राष्ट्रीय और कानूनी मुद्दा बन चुका है। सरेंडर के बाद कथित तौर पर करीब से गोली मारने के आरोपों से घिरी बिहार पुलिस की इस कार्रवाई पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोनों की नजरें टिक गई। इस घटना ने बिहार की एनडीए सरकार के भीतर भी एक नया सियासी संकट पैदा कर दिया है। इधर पूर्व सीएम नीतीश कुमार का एक बयान वायरल। देश में दुनिया में कहीं कोई होता है जी, तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। अपराधियों के सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा हो। दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने इस कथित पुलिस मुठभेड़ के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे युवक भरत तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। याचिका में आयोग से मांग की गई है कि घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जाँच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी या CBI से कराई जाए। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में के समक्ष एक याचिका दायर हो गई है, केस रजिस्टर भी हो गया है। साथ ही साथ आज माननीय पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति मीनाक्षी M रॉय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के समक्ष भी पत्र याचिका आज फाइल की गई है मेरे द्वारा। कोई समाज का बता दे कि किसी को डराया, धमकाया, मारा, ये तो सिस्टम ने उसको अपराधी बनाया ना। साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। इधर विपक्ष सम्राट सरकार को घेरते हुए यहाँ तक कहती हैं कि अब यह यूपी के तर्ज पर बिहार को एनकाउंटर राज बना रहे। जाति के आधार पर ही जगह। पहले जब इनकाउंटर हुआ तब इन लोगों ने उस इनकाउंटर को गलत नहीं कहा, जब पैर में गोली लगी तो नहीं कहा। आज इनकाउंटर हुआ तो कम से कम सच को बोलने की हिम्मत तो किया ना, देर से बोले तो। बीजेपी में भी वो लोग बोल रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए, जो सर्व समाज से ऊंचे समाज से आते हैं। किसी अन्य का बयान देखिए, जब यादव जी का होगा तब बोलिएगा क्या? जब तिवारी जी का होगा तो नहीं बोलिएगा? इतनी गंदी राजनीति बिहार और देश की है ना, समाज पिस चुका है इन नेताओं के, इन तरह के कुकृत और चरित्रहीनता से। सांसद महोदय का अहम सवाल है, तेजस्वी यादव जो हैं अभी तक इस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, नहीं अभी तक उनका कोई पोस्ट आया है। यादव नहीं है ना। तेज गति से हमारे माननीय मुख्यमंत्री चिल्लाते कि देखिए ठोक दिया भोजपुर पुलिस ने, और उछल उछल करके हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी कह रहे होते कि देखिए सुशासन का राज आ गया। तो ये बिल्कुल ही ये लोग गलत दिशा में सरकार काम कर रही है, ये इनकाउंटर राज बनाना चाहती है। वहीं पुलिस भले ही अपनी दलील पर अड़ी है और कहती है कि भरत तिवारी लगातार फेसबुक लाइव कर उन पर फायरिंग करने लगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ने अपने हथियार को सौंप दिया और अन्याय न करने की बात कही। ये देखिए आप सभी, ये सब चला आ गया देशद्रोही। बुलाइए ऐसा कोई है आपके प्रशासन में बिहार में, तो अगर वो मांग मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए फेंक दें, रुकिए, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया। इसके विपरीत चश्मदीदों और पीड़ित परिवार का कहना है कि भरत तिवारी ने अपनी बंदूक फेंक कर सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद भी उसे खदेड़कर बेहद करीब से मारा गया। पुलिस की थ्योरी में 3 गोलियां लगने की बात, जबकि पोस्टमार्टम में शव से 5 गोलियां मिलने के दावे ने पुलिस को बैकफुट पर धकेल दिया है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने कोर्ट में इस मामले को लेकर त्वरित सुनवाई की मेंशनिंग की। हालांकि जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे तुरंत सुनने से इनकार कर दिया और याचिका
याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो इसकी अर्जेंट टेस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी मांगे रखे। याचिका में मृतक के परिवार को सुरक्षा देने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांगे शामिल। अब सवाल यह उठते हैं कि क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर वाकई पुलिस की आत्मरक्षा या सरेंडर के बाद खाकी की आड़ में किया गया सरकारी मर्डर? क्या सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार के इस दस्तक से सच बाहर आएगा या यह खूनी रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? आरा से आशुतोष पांडे, पटना से चंदन के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।